चलिए आज की इस दिलचस्प चर्चा में सीधे डाइव करते हैं। आज हम एक ऐसी शानदार केस स्टडी को डिकोड करने वाले हैं जो ये साबित करती है कि कैसे हमारा माइंडसेट और हमारी रोजमर्रा की आदतें ही हमारी असली सफलता तय करती हैं। अक्सर हम मान लेते हैं कि कामयाबी तो बस किस्मत का खेल है या फिर बेहतरीन मौकों का नतीजा, लेकिन इस नैरेटिव के जरिए हम समझेंगे कि जो असली बदलाव है ना, उसकी शुरुआत कहाँ से होती है। ये उस बुनियादी फाउंडेशन की बात है जिसे भागदौड़ भरी जिंदगी में पूरी तरह से इग्नोर कर दिया जाता है। एक सही दिशा और बस सोचने का थोड़ा सा अलग नजरिया कैसे पूरी की पूरी तस्वीर पलट कर रख सकता है, यही आज का हमारा मेन फोकस है। इस पूरी बात की नींव रखने के लिए सबसे पहले इस कहानी की मुख्य किरदार अंजलि पर नजर डालते हैं। शुरुआत में अगर देखें तो अंजलि का दुनिया को देखने का नजरिया पूरी तरह से शिकायतों से भरा हुआ था। हमेशा यही लगता था कि मौकों की बहुत कमी है, किस्मत ही खराब है और कोई सपोर्ट तो है ही नहीं। और यहीं से एक बहुत ही गहरी, बहुत ही इम्पैक्टफुल बात निकल कर आती है। जिंदगी वही है पर एटीट्यूड अलग है और इसी से नतीजे बिल्कुल अलग आते हैं। जरा सोचिए, एक ही सिचुएशन में दो अलग इंसान बिल्कुल अलग तरीके से रिएक्ट कर सकते हैं। अंजलि का जो शुरुआती रिएक्शन था ना, वो बिल्कुल वैसा ही था जो ज्यादातर लोग अनजाने में करते हैं। हर मुश्किल के लिए बाहरी हालात को दोष देना और खुद को पूरी तरह से बेबस मान लेना। अब यहाँ इस नेगेटिविटी की असल कीमत को समझना बहुत जरूरी है। नकारात्मकता के जाल और वास्तविकता के बीच का जो अंतर है ना, वो कमाल का है। जब कोई इस जाल में फंस जाता है कि दुनिया उसके साथ नाइंसाफी कर रही है, तो एक ऐसी साइकिल शुरू हो जाती है जो आसपास मौजूद किसी भी बेहतरीन मौके पर पूरी तरह से पर्दा डाल देती है। असल में दुनिया में मौकों की कोई कमी नहीं होती, बल्कि सच्चाई ये है कि एक नेगेटिव और डिस्ट्रक्टिव एटीट्यूड की वजह से वो मौके सामने होते हुए भी दिखाई ही नहीं देते। ये नेगेटिविटी समय के साथ बस बढ़ती जाती है और लगातार फेलियर का एक ऐसा दलदल बन जाती है जिससे बाहर निकलना सच में नामुमकिन सा लगने लगता है। और फिर आता है एक बड़ा झटका। एक बहुत ही निराशाजनक इंटरव्यू रिजेक्शन के बाद एक सवाल इस पूरी कहानी का टर्निंग पॉइंट बन जाता है। क्यों कुछ लोग फेल होने के बाद भी वापस खड़े हो जाते हैं, जबकि कुछ लोग बस लगातार नीचे गिरते ही जाते हैं? ये एक ऐसा सवाल है जो इंसान को एक बहुत ही गहरे आत्मचिंतन के लिए मजबूर कर देता है। आखिर ऐसा क्यों है कि जब लगातार हार मिलती है तो सारा ध्यान सिर्फ इस बात पर चला जाता है कि सब कुछ गलत ही क्यों हो रहा है? लेकिन इस क्रूशल मोमेंट पर जो सवाल पूछना चाहिए वो ये है कि आखिर पैटर्न क्या है, गलती हो कहाँ रही है? और सच बताऊं तो यही वो पल था जहां से अंजलि के अंदर का वो असली ट्रांसफॉर्मेशन शुरू होने वाला था। एक ऐसा बदलाव जो बाहर की दुनिया में नहीं बल्कि सीधे सोचने के तरीके में हो रहा था। तो इस पूरी गुत्थी को सुलझाने वाला जो सबसे अहम पॉइंट है, वो एक पुराने मेंटर की एक बहुत ही पावरफुल लाइन से सामने आता है। इंसान का एटीट्यूड ही उसकी ऊंचाई तय करता है। ये सिर्फ एक कोट नहीं है, ये इस पूरी चर्चा की कोर फिलॉसफी है। जिंदगी में कोई इंसान कितनी ऊंचाई तक पहुंचेगा, ये पूरी तरह से 100% उनके नजरिए पर निर्भर करता है। और यहाँ ऊंचाई का मतलब सिर्फ एक अच्छी जॉब या करियर की सफलता नहीं है, बल्कि ये हमारे मानसिक और भावनात्मक विकास के बारे में भी है। अगर एटीट्यूड सही नहीं है ना, तो इंसान के अंदर चाहे जितना मर्जी टैलेंट हो, एक लेवल के बाद उसकी ग्रोथ रुक ही जाती है। ये बस एक छोटी सी लाइन है, लेकिन इसका जो असर है वो पूरी जिंदगी का रास्ता तय कर सकता है। अब देखते हैं कि ये पूरा बदलाव आखिर जमीन पर कैसे उतरता है। ये वो 3 अहम कदम हैं जिन्होंने एक नई नींव रखी। सबसे पहले फोकस दूसरों को दोष देने से हटाकर खुद की जिम्मेदारी लेने पर शिफ्ट किया गया। पहला कदम, खुद की तुलना दूसरों से करना बिल्कुल बंद, क्योंकि सच कहें तो तुलना अक्सर खुशी और आत्मविश्वास को दीमक की तरह खा जाती है। दूसरा कदम, अपनी असफलताओं पर रोने धोने के बजाय उनसे सीखना शुरू करना। और तीसरा कदम, छोटी छोटी प्रोग्रेस के लिए, छोटी सफलताओं के लिए आभारी होना सीखना। ये तीनों बातें सुनने में बहुत सिंपल लग सकती हैं, लेकिन जब इन्हें एक साथ आजमाया जाता है ना, तो ये किसी भी इंसान के पूरे माइंडसेट को रीसेट करने की ताकत रखती हैं। यह सफर है एक पैसिव दर्शक बने रहने से अपनी जिंदगी का एक्टिव क्रिएटर बनने तक का। अब इस पूरे नैरेटिव में जो बात सबसे ज्यादा हिट करती है वो ये है कि सिर्फ अच्छा सोचने से कुछ नहीं होता। सोचिए, अगर सिर्फ सोचने से सब होता तो हम सब घर पर सोफे पर बैठे बैठे ही दुनिया बदल देते, है ना? सच्चा बदलाव तब आता है जब उन विचारों से बाहर निकलकर ठोस और असली एक्शन लिए जाते हैं। पॉजिटिव थिंकिंग नो डाउट एक बहुत अच्छी शुरुआत है, लेकिन जब तक उसके साथ पॉजिटिव एक्शन नहीं जुड़ता, तब तक असलियत में एक तिनका भी नहीं बदलता।
उन अच्छी ख्यालों को हकीकत में बदलने के लिए मेहनत तो करनी ही पड़ती है, और ये उन सभी के लिए एक बहुत बड़ा रियलिटी चेक है जो दिन भर सिर्फ मोटिवेशन सुनते तो हैं लेकिन उस पर कभी अमल नहीं करते। तो इस माइंडसेट शिफ्ट को सिर्फ ख्यालों में नहीं बल्कि रोजमर्रा की जिंदगी में लागू करने के लिए कुछ बहुत ही प्रैक्टिकल आदतों का एक सिस्टम बनाना पड़ता है। शिकायतों को रिप्लेस करना पड़ता है लगातार सीखने और सॉल्यूशंस ढूंढने वाली बातों से। जैसे सुबह की शुरुआत बिना किसी भी तरह की नकारात्मकता के होनी चाहिए। एक्सक्यूज बनाने के बजाय हमेशा सिर्फ समाधान पर बात करनी चाहिए। ऐसे लोगों के साथ वक्त बिताना चाहिए जो पॉजिटिव वाइब देते हैं और इंस्पायर करते हैं। हर दिन चाहे कुछ भी हो जाए, कुछ नया जरूर सीखना चाहिए। और सबसे जरूरी बात, परफेक्शन के पीछे भागकर परेशान होने की जगह बस लगातार हो रही प्रोग्रेस पर फोकस करना चाहिए। ये सारी आदतें कोई मैजिक पिल नहीं है जो एक दिन में काम कर जाएंगी, बल्कि ये एक डेली सिस्टम है जिसे लगातार बिना रुके फॉलो करना होता है। और ये पॉइंट इस बात को कितनी खूबसूरती से समझाता है कि सफलता शायद ही कभी किसी बहुत ही आसान या कंफर्टेबल माहौल से पैदा होती है। असली विनर वो नहीं होते जिनकी जिंदगी आसान होती है। असली विनर वो होते हैं जिनका एटीट्यूड पावरफुल होता है। अक्सर किसी कामयाब इंसान को देखकर पहली सोच यही आती है कि इसकी लाइफ तो कितनी आसान रही होगी या इसे सब कुछ कितनी आसानी से मिल गया। लेकिन हकीकत ये है कि उन्होंने भी वैसी ही मुश्किलों और वैसी ही असफलताओं का डटकर सामना किया होता है। बस फर्क सिर्फ इतना होता है कि उनका नजरिया बिल्कुल अलग होता है। वो हालात के आगे हार मानकर झुकने के बजाय एक मजबूत माइंडसेट के साथ अपना रास्ता खुद बनाने का चुनाव करते हैं। अब एक बात तो तय है कि इन सब का असर रातों रात नहीं दिखता। अगर हम इसे एक टाइमलाइन पर रखकर देखें तो समझ आता है कि लगातार मेहनत से चीजें कैसे बदलती हैं। डे 1 यानी पहले दिन पर बस दूसरों को दोष देना बंद होता है और माइंडसेट में एक हल्का सा शिफ्ट आना शुरू होता है। फिर आते हैं पहले से चौथे हफ्ते, जहां इन रोजाना की प्रैक्टिकल आदतों को बिना किसी तुरंत रिजल्ट की उम्मीद किए पूरी शिद्दत से फॉलो किया जाता है। और फिर कई महीनों बाद जाकर जिंदगी की दिशा सच में पलटती हुई नजर आती है। बाहरी जिंदगी को नए बनाए गए अंदरूनी एटीट्यूड के साथ सिंक होने में सच में दिन, हफ्ते और महीनों का वक्त लग जाता है। सफलता कोई शॉर्टकट नहीं है, ये हमेशा उस इंटरनल शिफ्ट के पीछे पीछे ही चलती है। अल्टीमेटली ये बात बिल्कुल साफ हो जाती है कि शुरुआत में भले ही बाहर के हालात बिल्कुल वैसे के वैसे ही रहें, लेकिन जैसे ही अंदर का नजरिया बदलता है, जिंदगी की दिशा पूरी तरह से बदल जाती है। जी हाँ, अपना एटीट्यूड बदलिए और दिशा खुद ब खुद बदल जाएगी। जब किसी प्रॉब्लम को एक बिल्कुल नए एंगल से देखा जाता है तो उसे सॉल्व करने का जो रास्ता है ना, वो एकदम स्पष्ट नजर आने लगता है। क्योंकि सच तो ये है कि जिंदगी का स्टीयरिंग व्हील हमेशा इंसान के अपने ही हाथों में होता है। जैसे ही कंपास की सुई अपना एंगल बदलती है, पूरी मंजिल बदल जाती है। और ये सब पूरी तरह से एक पर्सनल चॉइस है। इस पूरे एक्सप्लेनर को सम अप करते हुए इस आखिरी और बहुत ही गहरे विचार पर जरा गौर कीजिएगा। आज ऐसा कौन सा नकारात्मक एटीट्यूड है जो प्रगति के रास्ते में दीवार बनकर खड़ा है? ये एक ऐसा सवाल है जो एक बहुत ही ऑनेस्ट सेल्फ रिफ्लेक्शन की मांग करता है, क्योंकि कहीं ना कहीं कोई एक ऐसी पुरानी सोच, कोई अनजाना सा डर या कोई पुरानी शिकायत जरूर होती है जो नई ऊंचाइयों को छूने से रोक रही होती है। उस छुपे हुए एटीट्यूड को पहचानना, उसे खुले दिल से स्वीकार करना और उस पर आज ही से, अभी से काम शुरू करना बहुत जरूरी है। जब तक उस लिमिट करने वाले माइंडसेट को पीछे नहीं छोड़ा जाएगा, तब तक नए दरवाजे नहीं खुलेंगे। तो बस सोचिए और आज ही से एक नई, एक बेहतर दिशा तय करने की ओर कदम बढ़ाइए।